हे मुनीश्वर, चैतन्य रूपी आदर्श में जगत रूपी प्रतिबिंब पड़ता है और अपनी रची हुई वस्तु को आप ही ग्रहण करके अपने में धारण करता है। क्या कह रही हैं कि चैतन्य रूपी आदर्श में जगत रूपी प्रतिबिंब पड़ता है। अब चैतन्य रूपी आदर्श में मतलब चैतन्य रूपी आदर्श, आदर्श बोलते हैं शीशे को, ठीक है, में प्रतिबिंब पड़ता है। अब अंतःकरण के अंदर प्रतिबिंब पड़ रहे हैं ना, उसका एक्सपर्ट है ना साक्षी का। कहते हैं फिर अपनी रची हुई वस्तु को आप ही ग्रहण कर रहे हैं। हम कहते हैं ना हमारे जो संकल्प है ना, वही हमारी ये सृष्टि है सारी। अपने संकल्पों को हमने खुद धारण कर रखा है। हमारा संकल्प था तो ऐसा हमें जिस भी आकार में है, ये हमारे संकल्पों का फल है ये सारा। कहते हैं करके अपने में धारण करता है। जैसे गर्भिणी स्त्री अपने गर्भ को धारण करती है। अब गर्भ धारण उसने खुद किया, अब धारण खुद फिर अपने अंदर पेट में किया। कहते हैं वैसे ही चैतन्य तत्व जगत रूप प्रतिबिंब को धारण करता है। वो हो गया बिंब और ये सारा जगत हो गया प्रतिबिंब। अब बिंब है तो प्रतिबिंब है, और ये प्रतिबिंब भी तभी हो सकता है अगर बिंब होगा, नहीं तो हो ही नहीं सकता। कहते हैं वही चैतन्य तत्व जगत रूप प्रतिबिंब को धारण करता है। हे मुनीश्वर, सब क्रियाएं उसी देव से सिद्ध होती हैं। जैसे हम कहते हैं ना प्रेस में करंट है, कपड़े भी इस्त्री होंगे और करंट है तो जल भी सकते हैं दोनों। या फिर ऐसे भी ज्ञान भी उसी की सत्ता से है, अज्ञान भी उसी की सत्ता से है। हे मुनीश्वर, सब क्रियाएं उसी देव से सिद्ध होती हैं और सूर्य आदिक उसी से प्रकाश देते और प्रफुल्लित होते हैं। उसी से प्रकाश ले रहे हैं ये सूर्य, है ना, उनका अपना नहीं है। कोई सत्ता है ना पीछे जो सूर्य को भी थाम के खड़ी हुई है, चंद्रमा को भी थामी हुई है। और ये समुद्र देखो, नहीं तो ऊपर से हम देखें पृथ्वी गोल है, गोलाकार दिखती है, फिर ये बहते क्यों नहीं? बह जाने चाहिए। कितने समुद्र हैं यहाँ पर, सारे नीचे की तरफ जाएं या ऊपर की तरफ कहीं तो जाएं। गोल के अंदर कैसे रुकेंगे? ये सारा जल 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 पर रुका हुआ है। किसकी सत्ता से रुका हुआ है? कोई है ना ऐसा पावरफुल पावर है जिसने सबको थाम रखा है। जैसे नील और रक्त कमल सूर्य से प्रफुल्लित होते हैं, वैसे ही आत्मा से अंधकार और प्रकाश दोनों ही सिद्ध होते हैं। अंधेरा है, अंधेरा है, कैसे जाना? है ना, उसकी सत्ता से। अब प्रकाश हो गया, लाइट जल गई है, तो ये कैसे जाना? उसी की सत्ता से। हे मुनीश्वर, त्रिलोकी रूप धूल चेतन रूपी वायु से उड़ती है। त्रिलोकी रूपी धूल चेतन रूपी वायु से उड़ रही है। अगर वो चेतन ही ना हो, वायु ही ना हो, तो धूल कैसे उड़ेगी? जो कुछ जगत के आरंभ में है, उन सब को चैतन्य रूपी दीपक प्रकाशित करता है। कहते हैं जो कुछ जगत के आरंभ में है, उन सब को चैतन्य रूपी दीपक प्रकाशित करता है। मतलब क्या? अगर हम हैं ना, तो हम देखो सृष्टि का सारा कुछ जान रहे हैं। वो चैतन्य रूपी दीपक कहाँ पर है? अंदर है ना, हम सबके अंदर है वो। हाँ, उसी की सत्ता से हम देखो प्राणी शास्त्र उठा लें, हम ये ज्ञान कैसे ले रही हैं, है ना, उसी की सत्ता से तो ले रही हैं। अगर हम हैं तभी तो ये पूरा जगत को हम प्रकाशित कर रही हैं।
हे मुनीश्वर, त्रिलोकी रूपी धूल चैतन्य रूपी वायु से उड़ती है। जो कुछ जगत के आरंभ में है उन सबको चैतन्य रूपी दीपक प्रकाशित करता है। जैसे जल सींचने से बेल प्रफुल्लित होती है और फूल फल उत्पन्न करती है, वैसे ही चैतन्य सत्ता सब पदार्थों को प्रकट और सब को सत्ता देकर सिद्ध करती है। चाहे वो जड़ है चाहे वो चेतन है, दोनों हम उसी की सत्ता से जान रहे हैं। हे मुनीश्वर, चैतन्य ही में जड़ की सिद्धि और चेतन में ही जड़ का अभाव होता है। देखो अब हम चेतन है ना, तो जड़ को सिद्ध कर रहे हैं, ठीक है। अब कहते हैं और चेतन में जड़ का अभाव है। हम चेतन है, जड़ तो नहीं है, हमारे अंदर जड़ता का अभाव है, हम जान रहे हैं उसको। कहते हैं जैसे प्रकाश ही से अंधकार सिद्ध होता है। प्रकाश ने किसकी सिद्धि की? अंधकार की। और प्रकाश ही से अंधकार का अभाव होता है। जहाँ प्रकाश है वहाँ अंधकार नहीं है। वैसे ही सब देह चैतन्य से सिद्ध होती है और चैतन्य ही में देहों का अभाव होता है। ये सारा कुछ किससे सिद्ध हो रहा है? उस चेतन से। कहते हैं चेतन के अंदर देह का अभाव है। देह मतलब जड़ता का है नहीं, ये जड़ता। ये तो देखो पहले हमें नहीं पता था, तो हम शरीर के साथ मिलकर सारा काम करते थे। अब गुरुदेव ने दिखा दिया कि जो बदल रहा है वो जड़ है, वो सत्य हो ही नहीं सकता, वो झूठ है, वो मिथ्या है। और जो नहीं बदलता वो सत्य है। हम सबके अंदर सत्य है, झूठ भी है। अब उस सत्य से हम झूठ को जान रहे हैं। पहले हम झूठ में थे तो क्या सत्य नहीं था? था ना, पर जानते नहीं थे, हम जानते नहीं थे। अब जब से जाना तो दोनों को ही जान लिया, झूठ को भी सत्य को भी। अब कहते हैं और चैतन्य में ही देहों का अभाव होता है। विष्णु भी उसी से होते हैं और शिव जी भी उसी से होते हैं। अब जो भी देह लेकर आएगा ना तो वो उसी से ही आएगा। आकार वाला जितना भी आएगा वो उसी से ही आएगा। कहते हैं चाहे वो शिव के रूप में क्यों ना हो, चाहे वो विष्णु के रूप में क्यों ना हो, चाहे वो ब्रह्मा के रूप में क्यों ना हो। अब ये जो जितना भी आकार है ये आने जाने वाला है। इसके अंदर जो सत्य जो तत्व है वो नहीं आने जाने वाला, वो तत्व है तभी ये आकार है। कील लगी हुई है ना तभी ये खड़ा है पंखा। अगर कील ही ना हो पंखा नहीं होगा। वो साक्षी रूपी कील है तभी ये आकार हमारे ऊपर है। विष्णु भी उसी से होते हैं और शिव जी भी उसी से होते हैं। हे मुनीश्वर, ऐसा पदार्थ कोई नहीं जो चैतन्य बिना सिद्ध हो। बताओ, ऐसा पदार्थ कोई नहीं जो चैतन्य बिना सिद्ध हो, क्योंकि वो तो सर्वव्यापक है। अब जितना है, जितना मटेरियल है, चाहे वो जड़ का है चाहे वो चेतन है, उसी के अंदर है। सारा का सारा उसी के अंदर है। जो कोई पदार्थ है सो आत्मा से ही सिद्ध होता है। अब हम ये कह रहे हैं ना सारा उसी से सिद्ध होता है, कह रहे हैं ना। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आत्मा है, अंदर आत्मा है, तभी हम ये सारी सिद्धि कर पा रहे हैं। अगर वो आकार के अंदर आत्मा ना हो तो कौन सिद्ध करेगा? कोई सिद्ध कर ही नहीं सकता। हे मुनीश्वर, शरीर रूपी सुंदर वृक्ष की बड़ी ऊंची डालें हैं, परंतु चैतन्य रूपी मंजरी बिना वो नहीं सुहाता। डाले तो हैं पर वो चैतन्य रूपी मंजरी भी तो जिससे
फले फूले। अब वो बेल धरती में लगी पड़ी होगी तभी ऊपर को बढ़ेगी, पृथ्वी में होगी तभी ऊपर जाएगी। अगर वो पृथ्वी में ही ना हो, बेल को निकाल के बाहर कर दें, वो तो प्रफुल्लित हो ही नहीं सकती, सूख नहीं सकती। ऐसी ये चैतन्य रूपी मंजरी, ये ना हो तब तक हम ये ज्ञान भी नहीं ले सकते। ज्ञान भी हम उसकी सत्ता से ले रहे हैं। जैसे रस बिना वृक्ष नहीं सुहाता, वैसे ही चैतन्य बिना शरीर नहीं सुहाता। अब जिस वृक्ष के अंदर रस ना हो, सूखा पड़ा हो, उसको हम क्या करते हैं, जला देते हैं, लकड़ को जला देते हैं ना। अब जिस शरीर के अंदर वो चैतन्य रूपी रस ही ना हो, उसको क्या करते हैं, उसको भी जला देते हैं। कौन रखता है? या तो उसी दिन संस्कार होगा या अगले दिन, उससे ज़्यादा नहीं। ज़्यादा तब होगा जिनके बच्चे बाहर होंगे, 2-4 दिन फिर भी करेंगे संस्कार उसका, फिर भी उसको जला देंगे। अब इसलिए कहते हैं यह सब जगत चैतन्य रूप है। कहते हैं बढ़ना घटना आदि जो विकार है वह एक आत्मा से ही सिद्ध होता है। अंदर वो चैतन्य है तभी बढ़ रहे हैं ना, तभी विकार भी उसी की सत्ता से आ रही है। यह सब जगत चैतन्य रूप है और चैतन्य मात्र ही अपने आप में स्थित है। जैसे हम कहते हैं प्राप्त की प्राप्ति करनी है, अपने आप में स्थित है। चैतन्य है तभी हमें पता चल रहा है। अगर चेतन ना हो तो पता चलेगा हमें? नहीं, फिर नहीं पता चल सकता हमें। और वो भी सबसे बड़ी बात मनुष्य शरीर में, मनुष्य शरीर में है, बुद्धि दी है मनुष्य शरीर में, फुल खुली पड़ी है टंकी बुद्धि की, तभी हम ये ज्ञान ले रहे हैं और विवेक और विचार कर सकते हैं। विवेक विचार करके फिर हम जहाँ हैं, जो हैं, वहाँ उसमें लय भी हो सकते हैं। नहीं तो आज तक कर क्या रहे हैं हम? बाहर भटक रही है ना, हैं तो वही, पर पहुंच ही नहीं पा रहे, डायरेक्शन गलत में चल पड़े हैं हम। यह सब जगत चैतन्य रूप है और चैतन्य मात्र ही अपने आप में स्थित है। इतना कह वशिष्ठ जी बोले, हे राम, जब इस प्रकार अमृत वाणी से त्रिनेत्र ने मुझसे कहा, तब मैंने नम्रता से पूछा, हे देव, जब सब जगत चैतन्य व्यापक रूप देव है, मतलब चेतन ही चेतन है जब सब, और चैतन्य ही बड़े विस्तार को प्राप्त हुआ है, भी वो है तभी इतना बड़ा विस्तार हुआ है। तब ये प्रथम चेतन था, मतलब पहले चेतन था, अब यह चेतना से रहित है। अब वो ऐसे क्यों कह रही हैं? क्योंकि वो जड़ को भी बीच में ला रही हैं। जड़ मतलब ये शरीर। अब कहते हैं पहले चेतन है, पहले तो सारे हुए आँख दिन, और शिव जी को भी आँख देते ने, है ना, ब्रह्मा जी को भी बोल दिए उन्होंने भी। पहले वो सारे अपने स्वरूप में रहते थे। कहते हैं अपने स्वरूप में रहते हुए अपने आप को, मतलब अपने स्वरूप को जानते थे। फिर पहले तो वही चेतन था, अब कहते हैं अब ये चेतना से फिर रहित हो गया। मतलब अब जैसे संसार में चल रहा है मेरा तेरा, है ना, तो उनका कहने का मतलब यही है, पहले तो वही सत्य था, अब ये चेतना से रहित है। इस कल्पना का सब लोकों में प्रत्यक्ष अनुभव कैसे होता है? होता है ना प्रत्यक्ष अनुभव। कैसे हम देख रहे हैं सबको, कैसे वो मोह जाग पड़ा है, अपना परिवार अपना हो गया है। कहते हैं फिर ईश्वर बोले, प्रश्न समझ आ गया है ना, प्रश्न समझ आना बहुत जरूरी है। क्या क्या पूछा वशिष्ठ जी ने? हाँ, चेतन ही था,
अब वो चेतन से रहित हो गया है ना। क्यों कह रही हैं? क्योंकि अब ये कल्पना से सब लोगों में हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं, है ना। हाँ, सारा कुछ ये प्रत्यक्ष हो रहा है, मोह उमड़ आए हैं, देव भाव में आ गए। कहती है फिर ईश्वर बोले, हे ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ, यह महाप्रश्न तुमने किया है, इसका उत्तर सुनो। इस शरीर में दो चेतन स्थित हैं, एक चैतन्य उन्मुख तत्व रूप और दूसरा निर्विकल्प आत्मा। अब उन्होंने दो बता दिए चेतन। अब कहते हैं जो एक चेतन अपने तत्व से उन्मुख है, मतलब मुड़ी पड़ी है, पीठ है जिसकी, अपने स्वरूप से जिसकी पीठ होगी, उसका मुंह दूसरी साइड हो गया ना, हाँ, और संसार वाली साइड हो गया उसका मुंह। और कहते हैं और दूसरा निर्विकल्प आत्मा, जो अपने स्वरूप में है, जिसमें कोई कल्पना ही नहीं है। कहते हैं जो चेतन चैतन्य उन्मुक्त दृश्य से मिला हुआ है, वह जीव संकल्प के फूटने से अन्य की भांति हो गया। वो जीव हो गया, है ना। अपने स्वरूप की तरफ तो जिसकी पीठ हो गई, संसार की तरफ जिसका मुंह हो गया, तो वो अपने स्वरूप को तो देख ही नहीं रहा, तो इसलिए वो क्या हो गया? जीव हो गया। जैसे उसके अंदर से संकल्प निकले, फुरने निकले, उसने वैसा ही करना शुरू कर दिया, ना विचार किया ना विवेक किया उसने। कहते हैं वह जीव संकल्प के फूटने से अन्य की भांति हो गया, पर वास्तव में और कुछ नहीं हुआ, केवल दृश्य संकल्प के अनुभव को ग्रहण करने से वही जीव रूप हुआ। कहते हैं कुछ नहीं है, अब भी वही ब्रह्म, पर वो दृश्य कोटि को उसने ग्रहण कर लिया, है ना। दृश्य कोटि में ये संसार आ गया ना, इस दृश्य कोटि में ये शरीर आ गया, संसार भी और ये शरीर भी। अब उसको शरीर की मैं हो गई, है ना। मैंने खाया, मैं सोया, मैं जागा, मैंने ऐसे किया, वो कर्तापन आ गया। कहते हैं यही उसने ग्रहण किया, फिर वही जीव रूप हुआ। नहीं तो वो ब्रह्म अब भी है, हाँ, सारा ब्रह्म है। कहते हैं जैसे स्त्री अपने शील धर्म को त्याग कर दुराचारणी हो जाती है, तो उसकी शीलता जाती रहती है, परंतु स्त्री का स्वरूप तो नहीं जाता, वो तो वही की वही रहती है। वैसे ही चैतन्य उन्मुख तत्व से अनुभव रूपी जीव रूप हो जाता है ना। वो उल्टा हो गया ना, संसार की तरफ उसका मुंह हो गया, अपने तत्व की तरफ उन्मुख हो गया, पीठ हो गई, तो इसलिए वो जीव हो गया। परंतु चैतन्य स्वरूप को त्याग नहीं करता। जैसे स्त्री तो फिर भी रही ना, अब ऐसे हम ब्रह्म फिर भी हैं, है ना। उसका त्याग तो नहीं हो सकता कभी, चाहे उसको हम माने चाहे ना माने, हम तो रहेंगे वही। अब मैं अपने आप को बूंद मान लूँ, सागर ना मान लूँ, तो मेरी बेवकूफ़ी है ना। अब तक जो पता नहीं था हमें ब्रह्म का, तो ब्रह्म तो पता था, अब चल रहा है, बिल्कुल। यहाँ लग जा रहा है। हाँ, देखो वो जो बूंद है ना, वो भी जल है ना, वो भी जल है। अब ऐसे जो जीव है ना, वो भी ब्रह्म है, पर अपने आप को मानना है ना। मानकर फिर जानना, जानो भी मैं ब्रह्म कैसे, मानो मत जानो। गुरुदेव कहते ठोक बजा के जानो, कोई संशय न रह जाए। यानी फिर सामने से कोई आके कहे कि तो ये नाम रूप आकार वाला है, तो हम उसको काट सकें कि मैं वो नाम रूप आकार वाला नहीं हूँ। अगर मैंने अच्छे से जानना होगा, उसका प्रैक्टिकल किया होगा, तो मैं सामने कह भी सकती हूँ, मानूंगी थोड़ी फिर मैं उसकी बात। अगर मानती हूँ तो कभी ना कभी बदल जाऊँगी, क्योंकि जानना नहीं ना, मैंने प्रैक्टिकल निकाला नहीं अपना।
अब इसलिए कहते हैं जैसे संकल्प के वश से पुरुष एक क्षण में और रूप हो जाता है, वैसे ही चित्त सत्ता फूटने के भाव से अन्य रूप हो जाती है। अब जैसे अब यहाँ पे हम बैठे हैं तो हम सत्संगी बहनें हैं, किचन में चली जाएं गृहिणियाँ हो जाएंगी। अब वही स्त्री अगर डॉक्टर है या इंजीनियर है ना, अपने क्लिनिक पे चली जाए, डॉक्टर साहब आ गए, डॉक्टर साहब आ गए, है तो वही की वही है, वो तो नहीं बदली, पर ऊपर से उपाधियाँ कैसे बदलती गई। अब कहते हैं ये हम मान लेते हैं, माँ भी बन बैठते हैं, बच्चे आ गए माँ बन गई, पति आ गया पत्नी बन गए, है ना। ऐसे हम उपाधियाँ बदलते जाते हैं, पर हम बदले क्या? वास्तव स्वरूप जो हमारा है वो हम कभी बदले ना, वो तो ना बदले भावों से, पर हम वो स्वीकार कर बैठे हैं। जो कल्पना हमने रची हुई है उसी कल्पना से दुखी हैं। दुख का और कोई कारण नहीं है हमारे पास। कोई बताए दुख का कारण क्या है? दुख का कारण अपनी कल्पना है कि कोई ना कोई बन के बैठेंगे ना तब हमें दुख लगेगा, नहीं तो दुख का और कोई कारण ही नहीं है। और जो बनना है ना वो हमारी अपनी कल्पना है, उसने नहीं बना के भेजा हमें, उसने तो हमें वही भ्रम बना के भेजा। हमने ही इसके ऊपर इतने आरोप लगा दिए, इतना इसको दबा दिया उपाधियों से कि अपने स्वरूप को ही हम भूल बैठे हैं। अब कहते हैं जैसे संकल्प के वश से पुरुष एक क्षण में और रूप हो जाता है, वैसे ही चित्त सत्ता फूटने के भाव से अन्य रूप हो जाती है अन्य रूप से हम फिर। हे मुनीश्वर, आदि में चित्त का स्पंदन चित्त कला में हुआ। अब ये फूलने सबके कहाँ से निकल रहे हैं? ये चित्त रूपी जल से, है ना। इस शरीर और आत्मा के बीच में दीवार कौन सी है? ये चित्त। इस चित्त ने हमारा बेड़ा गर्क कर दिया, यही दीवार है। इसको अगर हम सांभ लें ना इस दीवार को, तो हम अपने स्वरूप में हैं। हमें वो कोई रोक भी नहीं सकता। माई का लाल की तो भ्रम नहीं है, किसी की हिम्मत नहीं है हमें ऐसे कहने की, पर हम स्वयं बन के बैठ जाते हैं। माँ, पत्नी, बहन, दादी, नानी, ये हम खुद बने बैठे हैं। कहते हैं हे मुनीश्वर, आदि में चित्त का स्पंदन चित्त कला में हुआ, तब शब्द के चेतने से आकाश हुआ, है ना। सबसे पहले अब इसके अंदर किसका पुनर्जन्म? देखो छोटा बच्चा होता है ना, आराम नाल दरवाजा बंद करी नहीं तो उठ वासे होंदा उड़का निकल वैसे बोलते हैं। आराम नाल दरवाजा बंद करी मतलब शब्द को उसने ग्रहण किया सबसे पहले, फिर उसके बाद फिर स्पर्श तन मात्रा के चेतने से वायु प्रकट हुआ, फिर उसके बाद स्पर्श को पहचान करता है, ये हाथ पहचानता है, ये मेरी माँ का हाथ है कि कहना, हाथ बदल जाए तो उसने रोना शुरू कर देना है। अब देखो धीरे धीरे अंदर वो तत्व कैसे आते हैं। कहते हैं फिर स्पर्श तन मात्रा के चेतने से वायु प्रकट हुआ, इसी प्रकार पांचों तन मात्राओं के चेतने से पांच तत्व हुए। धीरे धीरे बच्चे के अंदर जैसे प्रोग्रेस होती है ना, उसको देखा करो कैसे कैसे वो ग्रहण करता है, कैसे कैसे वो एक एक तत्व को उजागर करता है हमारे सामने। कहते हैं फिर इसी प्रकार पांचों तन मात्राओं के चेतने से पांच तत्व हुए, फिर देश आदि का विभाग हुआ, उसमें जीव प्रतिबिंबित हुआ। देश आदि का विभाग हुआ। सबसे पहले तो ये पांच तन मात्राएं आ गई अंदर, ठीक है। फिर देश का विभाग कैसे? जिस जाति में, जिस धर्म में, जिस कुल में वो पैदा हुआ उसकी स्टैंप लग गई उसके शरीर के ऊपर। ये क्षत्रिय है, ये ब्राह्मण है, ये शूद्र है, लग गई ये सारी।
कहते हैं ये फिर देश का विभाग हुआ, उसमें जीव प्रतिबिंबित हुआ, अपने आप को वो मानने लग गया। फिर मैं क्षत्रिय हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं शूद्र हूँ, वो हम अपने आप को मानने लगते हैं। फिर निश्चय वृत्ति हुई, बुद्धि ने वो फिर दृढ़ता कर ली, वो जाति वर्ण धर्म वो दृढ़ हो गया हमारी बुद्धि में, उसका नाम बुद्धि हुआ। फिर अहम वृत्ति चेती, उसका नाम अहंकार हो गया। मैं ब्राह्मण हूँ, मैं झाड़ू कैसे लगाऊं? अहंकार आ गया ना अंदर, देह भाव वाला। कहते हैं फिर अहम वृत्ति चेती, उसका नाम अहंकार हुआ। फिर संकल्प विकल्प वृत्ति चेती, मन के अंदर फुरने उठने लग गए, ये करूं कि ना करूं। फिर उसका नाम मन हुआ। चिंतना से चित्त हुआ, जो बार बार चिंता लग गई, चेतते रहे तो वो चित्त आ गया, ये अंतःकरण बन गया हमारा, मन बुद्धि चित्त अहंकार। फिर संसार की भावना हुई, अब अंतःकरण फिट हो गया अंदर, बक्सा वो फिट हो गया अंतःकरण का। अब देखो संसार अपने आप आ गया ना, संसार लाना तो ना पड़ा। दुख अपने आप आता है कि उसे हम लाते हैं, दुख क्लेश जितना भी है। अब देखो कैसे, पर हमें पता उसके लिए कोई पुरुषार्थ होता है? उसके लिए कोई पुरुषार्थ नहीं है, स्वतः आती है ना गंदगी, सफाई का पुरुषार्थ होता है। शांति सुख, उसके लिए संतोष, उसके लिए फिर पुरुषार्थ करना पड़ता है। कहते ये संसार अपने आप आ जाता है फिर, और अभ्यास वश संसार भासित होने लगा। अब जन्मों जन्मों का अभ्यास हो गया मैं मेरे का, उसी सर्कल में घूमते रहे। अब उस सर्कल का इतना अभ्यास दृढ़ हो गया कि हमें आगे से चेतना न पड़ा, संसार अपने आप ही आवन शुरू थी गया, है ना। सारी सामग्री लग गई, 5 तत्व तन मात्राएँ आ गई, अंतःकरण आ गया। थोड़ा सा बच्चा तो बड़ा हो, अपना खिलौना उठा के तो दे किसी को, उसका खिलौना हाथ से लेके दिखाएं, फिर वो अपने आप संसार आया कि उसको सिखाया किसी ने? अपने आप आया ना उसके अंदर। कहते हैं जैसे विश्व प्रेम भावना करके ब्राह्मण अपने को चंडाल जाने, वैसे ही भावना के विपर्य से वही चैतन्य अपने को जीव मानने लगा। था तो ये ब्रह्म। कहते हैं उल्टी भावना करके है ब्राह्मण, अपने आप को मान रहा है कि मैं चंडाल हूँ, ठीक है। अब ऐसे जीव ने माना है तो ये ब्रह्म, पर ये अपने आप को क्या मानने लग गया? जीव। अब जीव क्यों माना इसने? क्योंकि इसके अंदर मैं मेरा आ गया ना, और मैं मेरे के साथ इसने एक लिमिट बना ली। जैसे कुएं का मेंढक हो गया, अब कुआं इतना ऊंचा है, इतनी ऊंची होंदी छलांग नहीं लगती, मरदा जिंदा होंदे विच ही है, वहाँ से बाहर निकल ही नहीं सकता। अब उन्हीं संस्कारों से उसी में वो मरा जिया, फिर वापस मुड़ कहाँ आया? उसी में वापस आ गया। तभी गुरुदेव हमें कहते हैं हम बासी रोटी खा रहे हैं, उमें होसे रूथी रोटी ना खाऊं, ताजी रोटी होवे भी। ये शरीर वाली बासी रोटी खाते बेटा होंदा नहीं थी कुछ। वैसे तो हम फ्रेश रोटी चाहिए हमें, अब ये फ्रेश नहीं चाहिए, ये बासी खानी है। अब देखो हम कैसी कैसी वृत्ति वाले हैं। अब इसलिए तो वो कह रही हैं संकल्प की दृढ़ता से वही चैतन्य चेतन रूपी जीव रूप को ग्रहण कर संकल्प में बरतता है। उसी कुएं में आ गया मेंढक, ठीक है। ऊंची छलांग जो लगाएगा वही बाहर निकल पाएगा। अब ऊंची छलांग कब निकलेगी? जब वैराग्य होगा, फिर जाके वो ऊंची छलांग लगेगी। उसी ऊंची छलांग से एक बार वो बाहर तो निकले,
बाहर निकलकर फिर लारेक से पहले तो हमको ही समुद्र समझी बैठा ही। जब उसने समुद्र को जाके देखा, उसकी तह को जाना, फिर उसको समझ में आया मैं तो कहाँ फंसा पड़ा था। अब ऐसा ही हाल हम जीव रूपी मेंढकों का है। हम अपने वेड़े में ही घूम रहे हैं। जब एक बार गुरुदेव का दिया हुआ ज्ञान को विवेक किया, विचार किया, फिर हम वहाँ से बाहर निकले, फिर लगा मैं तक कितने फंसी पी हम आज तक मैं कितना ही क्या है, मैं मेरा ही किया, इसके अलावा किया क्या, और उस मैं मेरे में कितना दुख, कितना क्लेश। अब जब वो समझ आई ना बात, फिर लगा कि दोबारा उसमें नहीं जाना, अब दोबारा उस कुएं में नहीं जाना। तो ज़्यादा पुरुषार्थ किस चीज़ का हो रहा है हमारा, उसमें सागर में, वो सागर रूपी आत्मा, सागर रूपी ब्रह्म में मिलने का हो रहा है। कुएं वाला तो नहीं हो रहा ना अब हमारा। अब देखो, अब वही गुरुदेव कह रही हैं कि वो इतना ज़्यादा संकल्प, वो अभ्यास उसका दृढ़ हो गया कि संसार उसको बुलाना ना पड़ा, वो अपने आप स्वतः ही उसके अंदर आ गया और उस तीव्रता को प्राप्त हो, जड़ भाव को उसने ग्रहण कर देह भाव को प्राप्त कर लिया। तभी तो हम देह वाले बन गए। कितनी मुश्किल से ये देह भाव हट रहा है हमारा। ये अब जैसे जल दृढ़ जड़ता से बर्फ बन जाता है, ठोकर लगती है बर्फ को, जल को मार के दिखाओ कोई ठोकर लगती है, जल को ठोकर किसको लगती है, बर्फ को लगती है। अब देख लो, जब देह भाव में बैठते हैं सारे ठोकर मार दें, लहू ठोकर दवला कितना लगता है अंदर तक। अगर जल बन जाए किसी की ठोकर नहीं लगेगी, फिर हमें जल से भाव बने, वो तो है ही है। फिर ऐसे कहते हैं जीव भाव से पहले ईश्वर भाव में है, ठीक है, ईश्वर भाव से फिर ब्रह्म भाव। ब्रह्म भाव का मतलब वो भाप बनना, भाप बन के उग गए, लय हो गए उसी में। हर जगह तो वही है, कौन सी ऐसी जगह जहाँ पर वो ना हो। फिर कहते हैं तब चित्त मन मोहित हो जड़ता का आश्रय करके संसार में जन्म लेता है। लास्ट अंत मति सोई गति कहते हैं ना हम। अब लास्ट भाव जो होंगे ना इस जीव के अंदर, जो चल रहा होगा, वहीं पे इसका जन्म हो जाना है, उसी घर में जन्म हो जाएगा इसका। कर्म इतनी अच्छी नहीं है तो कीड़ा बन के उसी घर के पेड़ के ऊपर बैठा होगा उसी घर के अंदर ही, क्योंकि उस घर के संस्कार, जीवों के संस्कार आपस में कितनी जल्दी अंदर चले जाते हैं, ये ध्यान देना है। अब इसलिए कहते हैं वो जड़ता का आश्रय करके फिर संसार में मुड़ मुड़ वहीं आता है, फिर वहीं उसका जन्म होता है फिर, और मोह के कारण तृष्णा से पीड़ित होता है। बापूजी ने एक प्रसंग सुनाया था ना, वो बकरा, पहले तो घर का सेठ था, फिर बकरा बन गया, फिर और सब जा रहे थे तो वहाँ से गया तो देखता है बेटा कहनी बेटा गऊ को खमदी खड़ी है और उनको हटावन की कोशिश करता है, पर सब तो पहले सोटी हुंदा बेटा उनको ही मारता है। देखो अब वो कि कैसे मोह, अब वो तो नहीं पहचान रहा ना ये मेरा बाप है, पर उसको है स्मृति कि ये तो सारा उजाड़ी वेंदा है, यानी मोह है, मर के दूसरे वेश में आया खड़ा है, फिर भी नहीं मोह जा रहा उसका। बाहर ये जितने एनिमल्स घूम रही हैं, कुत्ता बिल्ली गधे घोड़े, ये कभी मनुष्य थे, मनुष्य होते हुए भी अब उसी हालत में है, वो सबसे दुत्कार पा रहे हैं वो। कम से कम वही हालत तो ना हो, अब हम मनुष्य रूप में बैठे हुए हैं, मनुष्य शरीर में हैं, इतना काम तो करें कि श्रीमान धीमान के घर हमारा जन्म हो, इतनी तरक्की तो हो हमारी, पर उसके लिए देखना पड़ेगा अंदर, अपने अंदर देखना पड़ेगा, किसी और को नहीं देखना, किसी और को नहीं देखना, अपने आप को देखना है
कि मेरा क्या चल रहा है अंदर से। कहते हैं मोह के कारण तृष्णा से पीड़ित होता और काम क्रोध संयुक्त भाव अभाव को प्राप्त होता है। कभी कैसा भाव कभी कैसा भाव, एवं अपनी अनंतता को त्याग कर परिच्छिन्न व्यवहार में बरतता है। परिच्छिन्नता आ गई मैं मेरे की, वो दायरा आ गया एक। फिर उसको दुख है, बच्चे कोई कहना ना माने, दुख है अंदर से दुख है। फिर दुखदायक अग्नि से तप्त हो शून्य भाव को प्राप्त होता है और भेद को ग्रहण करके महादीन होता है। हे भगवान सारे दुख तू मेरे को ही रहने आनी। बोला हर टाइम उल्हाना करना मुझे मुँह तो धन्यवाद नहीं निकलता भगवान दा कि तू मेरे को मनुष्य शरीर दी, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद है ना। मनुष्य शरीर में तो बुद्धि है, नी शरीर में मैं अपने स्वरूप को भी जान सकता। वो धन्यवाद तो उसका कभी नहीं निकलता हमेशा उल्हाना है, हमेशा उल्हाना देना है भगवान को। क्यों मेरे को इस घर में जन्म दिया, क्यों जहाँ पे जो व्यक्ति अब है ना, अगर वो वहाँ पे सुखी नहीं हो सकता तो वो कहीं सुखी हो ही नहीं सकता। ये भी पक्की बात है। देखो हम सारे अलग अलग बैठे हैं और अलग अलग सबका घर परिवार संसार और सारे दुखी हैं। कोई ऐसे सोचता हो, सोचता नहीं है ना। अब देखो अब भावना बदलवा दी गुरुदेव ने हमारी, वही बात है ना। देखो वही अब जहाँ हारे का अलग अलग है और सारा नानक दुखिया सब संसार, तभी कहा गया है ना। कुछ भी नहीं तो पकड़ना थोड़ी, अब तो गुरुदेव छुड़वा रही हैं। अब नहीं है, अब क्योंकि गुरुदेव छुड़वा रही हैं, देह भाव से उठा रही हैं। अगर देह पे बैठते हैं तो दुख है, संबंधों में दुख है। कुछ बनो ही ना, कुछ बनो ही ना। जब नहीं बनते तो फिर क्या होते हैं, वाह वाह फौज फकीरान दी।